हेलो दोस्तों, आज फॉल सीलिंग का डिज़ाइन फर्स्ट फ्लोर का 3 बेडरूम और लॉबी का डिज़ाइन आपको दिखाएंगे जो बहुत बेहद पसंद आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको भी चाहिए तो इस चैनल पर आपको मिलते हैं। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि लॉबी में बिल्कुल गुलाई में बढ़िया गोलाई का डिज़ाइन फॉल सीलिंग में बना हुआ है। इस तरह से आप लाइटें भी रख सकते हैं और कोप लाइट भी। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग डिज़ाइन के बारे में। अगर आप नया दीवार बनाएं तो उस पर पुट्टी कराएं और आपको और ज़्यादा वाइट की ज़रूरत है तो आप एक कोट प्राइमर भी लगवा सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम टाइलों की बात करें तो बहुत ही बेहद खूबसूरत लगी हुई है, लेकिन हम फर्स्ट बेडरूम सीलिंग डिज़ाइन के बारे में पहले देख लेते हैं। इस तरह से अगर आपका 10 बाई 10 का बेडरूम है तो बहुत ही खूबसूरत आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं जो आपको बेहद पसंद भी आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको हम बनने पहले भी इसी चैनल पर बताया कि हमारे इस चैनल पर आपको ओरिजिनल वीडियो देखने और समझने के लिए मिलते हैं। अगर वहीं हम दूसरे बेडरूम की बात करें तो आप ये डिज़ाइन बेहद खूबसूरत है आपके लिए, जो कि आपको बेहद पसंद आएंगे। जो कि ये बेडरूम थोड़ा सा बड़ा है, जो 12 बाई 14 का है, और आपको बेहद इस तरह से अगर खूबसूरत बेडरूम को सजाना है तो आप फॉल सीलिंग का इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो आपने साथ में अगर बेडरूम के साथ स्टोर रूम रखा है तो बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं इस तरह से। और आपको वहाँ पे अगर सलाब का अगर कोई भी डाउट है तो आप उस पर पूरा के पूरा टाइल लगाएं, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा दीवार का बचत होगा और सलाब को से आपको छुटकारा भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो टाइल आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर आप टाइल लगाना चाहते हैं तो 2 बाई 4 का यूज करें, जो काफ़ी खूबसूरत हो सकता है आपके लिए। जो कि आप अच्छी तरीक़े से देख सकते हैं लाइटों की जो कलर है टाइल पे पड़ती है वो बिल्कुल तारे की तरह चमक रहे हैं, तो बेहद आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर हम बात करें तो स्विच बोर्ड अगर आप देना चाहते हैं तो अपनी दीवार पर इस तरह से स्विच बोर्ड दे सकते हैं, जो बिल्कुल गेट के सामने हलते ही इंटर करते ही आपके हाथ में बटन आ जाए स्विच बोर्ड का। स्विच बोर्ड जब आप ऑन करें तो आपकी फॉल सीलिंग की जो लाइटें बिल्कुल कंप्लीट उसी तरीक़ा से उजाले में आ जाए। तो गेट के साथ बिल्कुल स्विच बोर्ड को यूज करें और हाइट करीबन 3 फुट तक ही रखें। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बेड की बात करें तो बेड के पास जो स्विच देना है वो करीबन आपको 2.5 फुट पे देना होता है। जिस तरह से आपकी बेड की चौड़ाई 6 फुट है तो उस हिसाब से अपने स्विच को आप देख सकते हैं। तो बेहद अब हम तीसरे बेडरूम के साथ चल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा बाथरूम के बारे में आपको जानकारी दे दें। जो ये बाथरूम 6 बाई 5 का बहुत ही खूबसूरत कॉफ़ी और डार्क में लगी हुई टाइल। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से अगर आप टक्कर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक पिलर बनाया गया है, जो कि ऊपर से नीचे तक इसमें पाइपें दी गई हैं। तो आपको पाइपें भी देने के लिए इस तरह से जगह बना लेनी है और बहुत ही खूबसूरत आपका बाथरूम बन जाएगा। तीसरे बेडरूम की अगर हम बात करें तो उसके साथ में आपको एक बाथरूम अटैच मिल सकता है इस तरह से अगर आप बनाते हैं। अगर हम इस जगह की बात करें तो 120 गज में प्लॉट बना हुआ जो करीबन 950 फुट एरिया बनता है फर्स्ट फ्लोर में। जी हाँ दोस्तों, तो 3 बेडरूम एक लॉबी के साथ बढ़िया आप इस तरह से अटैच बाथरूम भी कर सकते हैं। तो तीसरे बेडरूम की अगर फॉल सीलिंग की डिज़ाइन की बात करें तो बेड टाइप बना हुआ डिज़ाइन बेहद खूबसूरत है। इस तरह से बिल्कुल सिंपल आप पास कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हमने जैसे पहले दीवार की बात की थी, अगर हम बात करें तो दीवार पे जब भी हम नए दीवार पे प्लास्टर कराते हैं यानी नया मकान बनाते हैं तो उस पर करीबन 2 साल के लिए 2 कोट पट्टी करा के छोड़ देना चाहिए। और हमें ज़्यादा वाइट चाहिए तो उसके लिए एक कोट प्राइमर का ज़रूर लगाएं। जी हाँ, तो दोस्तों अगर हम अगले बाथरूम की बात करें तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल डार्क और कॉफ़ी में ये टाइल आपको बेहद पसंद आएंगे ग्रुप के साथ। और बाथरूम में बिल्कुल सिंपल आप फॉल सीलिंग का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्रुपिंग के साथ आप बनाएं, टाइल लगाएं, जो कि आपको बेहद खूबसूरत नज़र आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो आपके पास वहाँ पे पिलर है तो मैच भी करा सकते हैं डार्क टाइल के साथ। लेकिन अगर हम पौधे की बात करें तो आप ग्रेनाइट पत्थर बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो राइडर और रेडर की बात करें तो बिल्कुल आपको बहुत ही सिंपल बहुत ही शानदार पौड़ी इस तरह से आपको मार्बल में देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पौड़ी बनी हुई है दोस्तों। आप बिल्कुल अपने घर के लिए अगर इस तरह से यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा ध्यान रखें जो राइजर है जो बिल्कुल सेम आपको रखने होते हैं। तो इस तरह से आप ग्रेनाइट लगाते हैं तो बहुत ही क्वालिटी का आपका ये सीढ़ी बन जाता है। सीढ़ी में आजकल बहुत से मिस्त्री काम ख़राब कर देते हैं, आपको अच्छी तरीक़ा से पता भी होगा। आप अनेकों घरों में देखते होंगे जो कि स्टेप में काफ़ी ज़्यादा फर्क रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम आपको बताएं और आपको अगर दिखा रहे हैं तो बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल 6 इंच बाई 6 इंची का जो स्टेप है आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसी तरीक़ा से जब भी आप काम कराएं तो आपके घर में कोई बुजुर्ग भी है तो बहुत ही आराम से पौड़ी चढ़ी जाएगी। अगर हम बाहर पोर्च की बात करें तो बहुत ही सिंपल में गुलाई में बना हुआ है फॉल सीलिंग, काफ़ी बेहद खूबसूरत है।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं जहाँ पे आपका मेन बोर्ड लगना है। अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे चलें तो आपको एक बार फिर सीढ़ी के बारे में जानकारी देना चाहेंगे, जो बिल्कुल सेम ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ दोस्तों। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कितना शानदार स्टेप बना हुआ है, जो बिल्कुल कोई भी स्टेप में फ़र्क आपको देखने को नहीं मिल सकता है। तो हमेशा जब भी आप सीढ़ी बनाएं तो इस चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें कि जब भी आप स्टेप ले रहे हैं तो बिल्कुल सेम ही रखें, चाहे 6 बाई 6 इंच का हो या 7 बाई 7 इंच का हो। ये हमेशा बहुत से घरों में हमने भी देखे हैं और आपने भी देखा होगा 4 इंची 5 इंची भी रख लेते हैं, लेकिन वैसे मैक्सिमम देखा जाए तो आज के जो जनरेशन में देखा जाए तो 6 इंची बाई 6 इंची का बहुत बढ़िया स्टेप होता है, जो कि हमारे को चढ़ने और उतरने में काफ़ी मददगार होता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, तो अपनी सीढ़ी को हमेशा खूबसूरत बनाएं। दोस्तों अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर में तो बिल्कुल प्रोफाइल लाइट के साथ आपको यह डिज़ाइन बेहद खूबसूरत लग सकता है, जबकि प्रोफाइल आजकल काफ़ी फॉल सीलिंग के अंदर यूज की जाती है और लोगों को काफ़ी पसंद भी आती है, और इससे क्या होता है काफ़ी खूबसूरत लाइट हमें मिल जाती है। इस तरह से आप देख रहे हैं जो 1.5 फुट का पट्टा बिल्कुल पैक धार में बना हुआ, बेहद कोई कोप लाइट नहीं, जो बिल्कुल प्रोफाइल दी गई है। उसके बाद अगर हम बीच की बात करें तो बीच में आपको कंसील लाइट मिल रही है। वहीं अगर लोभी में आप देखेंगे तो लोभी में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ फॉल सीलिंग के साथ। तो आप नीचे ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो 2 बेडरूम के साथ लोभी और ड्राई रूम अटैच मिलेंगे। यहाँ पे आपको ये डिज़ाइन इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको स्टेप दिख रहा है यहाँ पे मंदिर की जगह आप कर सकते हैं ड्राइंग के साथ बिल्कुल। तो दोस्तों इस तरह से आपको फॉल सीलिंग में कराने में बहुत पसंद आते होंगे, लेकिन किचन आज हम आपको दिखाएंगे, किचन में बेहद आपको पसंद आएगा। तो बिल्कुल मैंने एल टाइप में बिल्कुल सेम पट्टा घुमाया यहाँ फॉल सीलिंग का, जो पैक धार में। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो जो हमने स्टेप बनाया है किचन के लिए, ये आपके लिए ग्रेनाइट पत्थर बेहद ब्लैक में तो बेहद खूबसूरत है। जो इसकी अगर हम चौड़ाई की बात कर लें तो आपको 2.5 फुट मिलेगा, जो बिल्कुल 30 इंची। अगर हम बात करें तो नीचे से इसका जो लेवल है, जो आपको शेल्फ का अगर हम जानकारी देंगे तो शेल्फ का जो लेवल था वो करीबन हमारा 3.5 फुट का था। तो आप समझ सकते हैं अपने हाइट के हिसाब से भी कुछ 2-4 इंची नीचा ऊंचा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको बेहद पसंद आ सकते हैं। लेकिन हम बात करें तो जो फर्स्ट नंबर बेडरूम है तो ये भी काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। साथ में अटैच बेडरूम आपको मिलेगा, लेकिन जो ये आपको जगह हम दिखा रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। ये हम सेंटर में छोड़ते हैं, जो ऊपर से जंगला लगा होता है, जो हमारे लिए हवा और रोशनी दोनों प्रदान करते हैं। तो इसलिए आप हमेशा आप याद करें। इसमें क्या होता है जब आप बाथरूम बनाते हैं अंदर बेडरूम के साथ बाथरूम, तो उसमें आपको जो आपको विंडो देना है, यानी जो आपको खिड़की रखना है, वो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप एडजस्ट के लिए जगह नहीं छोड़ रहे हैं तो आपको विंडो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप बाथरूम में देख सकते हैं, जो हम आपको दिखाएंगे विंडो आपको देना है। तो यहाँ पे इस तरह से बालकोनी के साथ आप विंडो दे सकते हैं, जो आपको अच्छी खासी रोशनी मिल जाती है। जी हाँ, तो आपको बेहद पसंद आया होगा और जानकारी भी हमारे हिसाब से अच्छी लगी होगी। तो इस तरह से बेडरूम सीलिंग डिज़ाइन आपको बेहद पसंद आएंगे। तो स्विच बोर्ड के बारे में मैंने जानकारी दी है, बेडरूम में किस हिसाब से आपको बेड के हिसाब से अपने स्विच बोर्ड को रखना है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीक़े से समझ सकते हैं। अगर हम दूसरे बेडरूम की बात करें तो फॉल सीलिंग बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, सिंपल सा। तो आप अच्छे तरीक़े से इस डिज़ाइन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अगर हम बेडरूम की चौड़ाई और लंबाई की बात कर लें तो ये 10 बाई 11 का आपको मिल जाएगा। तो ये बेडरूम कोई ख़ास बड़ा नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से काफ़ी खूबसूरत है। बेडरूम के साथ आपको बाथरूम अटैच मिलेंगे। तो आप टाइल भी देख सकते हैं, जो डार्क और कॉफ़ी में आपको काफ़ी पसंद आ सकते हैं। सॉरी, डार्क नहीं, कॉफ़ी और वाइट, कॉफ़ी और ग्रे में मिल जाएंगे। ये टाइल आपको बेहद पसंद आएंगे। तो इस तरह से आप दे सकते हैं, सेंटर में ग्रुप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप विंडो इस बाथरूम में दे सकते हैं बालकोनी के साथ। तो हमेशा आपको रोशनी और हवा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, सीट बेड आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बाथरूम में सीट लगानी है। तो इस तरह से आप पाइप पहले ही यूज कर सकते हैं, वहाँ पे बीम दे सकते हैं। उसमें क्या होता है, बीम के साथ आपकी पाइप अंदर ग्राउंड हो जाती है। तो इस तरह से आपका ओपन होने का कोई जरिया नहीं रहता। तो दोस्तों आपको काफ़ी पसंद आए होंगे इस वीडियो में। अगर हम बात करें गेट की, तो आप इस तरह से फ्रंट का डिज़ाइन देख सकते हैं। जो एक गेट की अगर हम बात करें तो ये 6 बाई 6 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबाई का ये गेट है। तो आपको बेहद इस तरह से गेट पसंद आएंगे अगर आप रख सकते हैं। अगर हम फ्रंट की डिज़ाइन की बात करें तो आप फ्रंट देख सकते हैं किस तरह से हमने यहाँ पे टाइलें लगवाई है, जो बेहद आपको
काफ़ी खूबसूरत देता है इस घर देखने को। तो इस तरह से अगर आप फ्रेम को बनाना चाहते हैं तो बेहद बना सकते हैं। देख टाइल के लुक और जो घर का नक्शा है काफ़ी बदल जाता है इस तरह से टाइल लगाने का। तो बिल्कुल रेड, और अगर हम बात करें तो रेड में टाइल जो लगी हुई है ये बेहद खूबसूरत हमारे घर को बना रही फ्रेम का डिज़ाइन, तो देखने में काफ़ी आकर्षण घर बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और